A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th August. So, let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Law Without a Flaw. देखो, a law का मतलब है कानून, without a flaw. फ्ला का मतलब होता है वैसे एक तरीके से किसी चीज की खामी ना होना, यानी एक ऐसा कानून जिसके अंदर खामी ना हो, एक ऐसा कानून जिसके अंदर कमी ना हो। ऑन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत मतलब जो अनमैरिड जो वुमेन है, जो अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको पहले अबॉर्शन करने का अधिकार नहीं था, करवाने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिलहाल वो उस अबॉर्शन सर्विसेज को अवेल कर सकती हैं, उसका यूज कर सकती हैं। तो इसी चीज को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। The Supreme Court has put unmarried women on an equal footing in availing abortion services. और फिलहाल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसने क्या किया है, हैज पुट अनमैरिड वुमेन ऑन इक्वल फुटिंग। एंड इक्वल फुटिंग का मतलब समान अधिकार देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अविवाहित जो महिलाएं हैं, जिनको पहले अबॉर्शन का अधिकार नहीं था, अब उनको एक इक्वल राइट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको इक्वल राइट दिया है कि अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनका जो पार्टनर है वो उनको छोड़कर चला जाता है, तो उस केस में जो महिलाएं हैं जो अनमैरिड है, अगर उसका प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज्यादा का है, तो इन दैट केस डेफिनेटली वो अपनी अबॉर्शन सर्विसेज को ले सकती हैं। द मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट। मोस्ट सेलिब्रेटेड का मतलब हो गया द मोस्ट पॉपुलर, मतलब कोई भी ऐसा कानून कह सकते हो, कोई भी ऐसा जजमेंट, न्याय, ओके, डिसीजन जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा होता है? और दोज, यानी फेमस जो या बहुत पॉपुलर जो डिसीजंस होते हैं वो ये होते हैं, दोज दैट एलिमिनेट, जो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किसी भी चीज को रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है निहित होना। बाइस, बाइस का मतलब हो गया पार्शियलिटी, पक्षपात। वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब हो गया शामिल होना इन लॉ और रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। अगर मान लो सरकार ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है, जो कानून क्या है, बाइस है, जिसके अंदर पार्शियलिटी है, और जो कोई ऐसा जो डिसीजन जो कि मोस्ट सेलिब्रेटेड डिसीजन है, वो जनरली उस बाइस को क्या करता है, उस पार्शियलिटी को वो खत्म कर देता है। अगर वो पार्शियलिटी होती है, जो कि ऐसा कानून जो कि सरकार ने बनाया है, तो उस कानून को, उस पक्षपात को खत्म करने के लिए जो कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड होता है, मोस्ट पॉपुलर होता है, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। The Supreme Court is Court's move last week to set right a rule that was manifestly arbitrary and violative of women's right to bodily dignity, fits right into the concept of justice that is free, without prejudice or favor to any person or group of people. देखिए, द सुप्रीम कोर्ट मूव लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम लिया जिसका पर्पस क्या था, टू सेट राइट रूल, यानी कि एक नियम को बिल्कुल ठीक करना जिसके अंदर कुछ खामियां थी, जो कि मतलब वो उस नियम के अंदर कुछ खामियां थी, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया था, या उसमें कुछ खामियां थे, उन खामियों को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत दैट वाज मैनिफेस्टली, मैनिफेस्टली का मतलब हो गया क्लियरली, साफ साफ। आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया एक तरीके से मनमाना, जो कि मनमाने तरीके से उसको लागू किया गया था। एंड वायलेटेटिव का मतलब होता है उल्लंघन करना और वुमेन्स राइट टू बॉडली डिग्निटी, और जिसके अंदर जो महिलाओं की जो बॉडली, उनका शारीरिक जो गरिमा को, जो बॉडी की जो गरिमा है, उसको क्या कर रहा था, एक तरीके से उसका उल्लंघन कर रहा था। फिट्स राइट इनटू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जो कि न्याय का जो एक अवधारणा है उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है दैट इज फ्री, यानी उस डिसीजन के हिसाब से एक जो अनमैरिड वुमेन है वो फ्री है, अगर उनको इन केस वो अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपना अबॉर्शन करा सकती है विदाउट प्रीजडिस। तो प्रीजडिस का मतलब होता है
प्री ओपिनियन, मतलब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज, इंसान या समुदाय के लिए हम अपनी अवधारणा बना लेते हैं तो उसको बोला जाता है प्रीजुडिस। यानी उस पर्टिकुलर जो औरत है या अनमैरिड महिला है उसके खिलाफ, मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी प्री ओपिनियन नहीं करना। एंड फेवर टू एनी पर्सन, और बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर किए या ग्रुप को फेवर किए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस डिसीजन को बिल्कुल, जो कि पहले लिया गया था कभी, उसके अंदर कुछ खामियां थी, उनको खामियों को दूर करते हुए उस डिसीजन को बिल्कुल ठीक किया, जिसके तहत मतलब जो महिलाएं हैं उनको उनको अबॉर्शन का जो राइट है वो मिलना चाहिए। अर्लियर द अपेक्स कोर्ट इन इट्स विजडम, विजडम का मतलब हो गया अपनी इंटेलिजेंसी, विवेक का यूज करते हुए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक का यूज करते हुए फैसिलिटेटेड का मतलब हो गया मदद करना द अबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स ऑफ यंग अनमैरिड वुमेन हुज पार्टनर पार्टेड वेज आफ्टर रियलाइजिंग शी वाज प्रेग्नेंट। और कहीं ना कहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये मदद की क्या, कि कोई भी ऐसी यंग अनमैरिड वुमेन, कोई भी ऐसी महिला जो कि अविवाहित है और उसका जो प्रेगनेंसी है वो 20 हफ्ते से ज्यादा का है, और उसका जो पार्टनर है, उसका जो साथी था, उसने उस महिला को छोड़ दिया ये जानकर कि वो प्रेग्नेंट है, तो इन दैट केस मतलब वो जो महिला है वो अपना अबॉर्शन का क्या कर सकती है, अधिकार ले सकती है। हैड द कोर्ट रेस्टेड देम, अगर हैड द कोर्ट रेस्टेड देम, अगर मतलब कोर्ट ने इस बात पर पहले आराम किया होता, it might have meant relief for one woman who had got all the way to the top court of the land in order to access what 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles। मतलब अगर ये had the court rested then, मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर कोर्ट ने इसके ऊपर पहले विचार किया होता, इट माइट हैव मेंट, इसका मतलब क्या होता, रिलीफ, आराम होता, फॉर वन वुमेन, एक महिला के लिए आराम होता, who had gone to, जिसको जाना पड़ा, all the way to टॉप कोर्ट, जिसको मतलब अगर अबॉर्शन कराना है तो डेफिनेटली सी बात है उसको टॉप ऑर्डर्स, मतलब क्या होना पड़ेगा, टॉप कोर्ट का जो, उसको सुप्रीम कोर्ट से उसका क्या लेना पड़ेगा, एक तरीके से उसको राइट लेना पड़ेगा ऑफ द लैंड in order to access what 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles। और हमारे इंडिया के अंदर ही देखा जाए तो 7 ऐसी कैटेगरी है वुमेन की जिसके अंदर विदाउट लीगल हैसल, लीगल हैसल का मतलब यहाँ पर हो गया ऑब्स्टेकल्स, बिना कोई कानूनी बाधाओं के बिना उन 7 कैटेगरीज के अंदर महिलाएं उन राइट्स को ले सकती हैं। लेकिन जहां तक अबॉर्शन की बात की जाए तो ये पहले एक तरीके से ये राइट नहीं था। अगर ये पहले कर दिया गया होता तो डेफिनेटली सी बात है वो महिलाएं जिनको अबॉर्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो शायद वो इस चीज, इन बाधाओं से पार पा सकती थी, शायद वो इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करती। बट एनीवेज, और कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू मैंड, मतलब जब जागो तब सवेरा। एटलीस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है तो इससे जो बहुत सारी अनफॉर्चुनेट जो अनमैरिड जो महिलाएं हैं उनको डेफिनेटली इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि वो अबॉर्शन करा पाएंगी। While the judgment could have been cited in support of other women in similar situation, while जबकि ये जो जजमेंट है could have been cited in support of other women in similar situation, और बल्कि मतलब ये सिमिलर सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो दूसरी महिला है उनके लिए भी क्या किया जाना चाहिए था, जजमेंट कुड हैव बीन साइटेड। कुड हैव बीन साइटेड का मतलब, साइटेड का मतलब किसी बात पर जोर देकर कहना, तो ऐसा ये डिसीजन है दूसरी महिलाओं के लिए भी किया जाना चाहिए था जो कि सिमिलर सिचुएशन के अंदर थी, तो उनके लिए भी ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए था पहले। लेकिन द लॉ रिटेन इट्स फ्लॉज, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी अनमैरिड जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनके लिए ये जो कानून बनाया कि 20 वीक से अगर उनका ज्यादा प्रेगनेंसी होता है तो वो अपना, इन केस अगर उसका जो पार्टनर है उसको छोड़कर चला गया है तो वो महिलाएं अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही साइड के ऊपर कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसने कंसर्न किया है, लेकिन जो दूसरी जो महिलाएं हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट हो जाती हैं या उनको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर भी देखा जाए तो इन चीजों को कंसीडर किया जाना चाहिए था। लेकिन जो डिसीजन है कहीं ना कहीं कानून है उसने अपने उस फ्लॉज को बनाए रखा, उस कमी को बनाए रखा, उस कमी को सुधारा नहीं।
and other would still have had to take the long legal route, wait upon the discretion of individual judges. और कहीं ना कहीं उस कानून के अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को दूर नहीं किया गया, बल्कि जो दूसरी महिलाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा उसी तरीके से वो हैड टू टेक, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो एक लॉन्ग जो एक रूट है कानूनी जो एक रास्ता है उसको लेना पड़ेगा। और जो जज है, जो न्यायाधीश है, उसके डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होगा एक तरीके से, डिस्क्रिशन का मतलब होगा विवेक, उनके विवेक के ऊपर होगा कि जज का क्या मानना है, जज का क्या जजमेंट रहेगा, वो जजमेंट के हिसाब से वो महिला क्या कर पाएगी, अबॉर्शन करवा पाएगी, नहीं करवा पाएगी। तो इसका एक बहुत एक लीगल एक बहुत लंबा रास्ता है जिसको तय करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनके सामने ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। Utilizing the full expansive reach of its power, the Supreme Court had decided to correct the anomaly. Anomaly का मतलब है एक तरीके से विसंगति, जिसको आप बोल सकते हैं कमी। और मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पावर का फुल यूज करते हुए, उस पावर को पहचानते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसाइडेड, तो इस बात का निर्णय लिया टू करेक्ट द एनोमली, मतलब जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की कोशिश करने के लिए उसने डिसीजन लिया है। अ बेंच comprising Justice D.Y. Chandrachud and J.B. Pardiwala are considering pronouncing a judgment which could make access to medical abortion a level playing field. A level playing field का मतलब हो गया एक तरीके से समान मतलब स्तर पर होना। और इस पर्टिकुलर एक जो बेंच है जजेस का, जिसके अंदर D.Y. चंद्रचूड़ जी हैं, J.B. पारदीवाला है, वो एक विचार कर रहे हैं। प्रोनाउंसिंग का मतलब अनाउंस करना, एक जजमेंट लेने के लिए, एक न्याय लेने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, जो क्या करेगा, विच वुड मेक एक्सेस, जो कि अवेलेबल कराएगा, एक्सेस कराएगा किसको, मेडिकल अबॉर्शन, जिससे कि मेडिकल अगर गर्भपात कराना हो तो चाहे वो अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, तो डेफिनेटली सी बात है महिलाएं उसको करा सकती हैं, बट मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो करा सकती हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1971 एक एक्ट है जिसके तहत मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से रोकने के लिए बनाया गया था, एंड इट्स रूल्स, और उसके कुछ नियम कायदे भी हैं। 2003 की अगर बात की जाए, प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन हु आर between 20 weeks and 24 weeks pregnant to terminate the pregnancy। और उस पर्टिकुलर 2003 की अगर बात की जाए तो उस पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से, जो कि 20 से 24 वीक की अगर कोई भी अनमैरिड जो महिला है उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से रोकता था पहले, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस खामियों को दूर करते हुए ये अलाउ किया गया है कि अगर कोई भी अनमैरिड जो वुमेन है, अगर वो अपना प्रेगनेंसी उसको प्रेगनेंसी है और उसका जो पार्टनर है उसको छोड़कर चला गया है, तो वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। द कोर्ट आर्ग्यूड पियर्स का मतलब छेद करना, द हार्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द लॉ। देखें, और कोर्ट ने क्या किया, पियर्स का मतलब एक तरीके से छेद करना, एट द हार्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन द लॉ, और जो हमारे कानून के अंदर जो एक अन्याय फैला हुआ है, अन्याय, ओके, तो उसके मतलब क्या किया, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया गया। इफ ए मैरिड वुमेन हैड एक्सेस टू अबॉर्शन फैसिलिटीज, और अगर मतलब कहीं ना कहीं जो विवाहित जो महिलाएं हैं उनको अबॉर्शन का अगर फैसिलिटी दी गई है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी 20 से 24 हफ्तों के बीच में, देन व्हाई शुड एन अनमैरिड वुमेन बी प्रिवेंटेड का मतलब वंचित होना, फ्रॉम यूजिंग दीज सर्विसेज। तो क्यों एक महिला जो कि अनमैरिड है उसको उस सर्विसेज से वंचित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विसंगति दिखाई पड़ती है, ये कमी दिखाई पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन लिया जिसके तहत अनमैरिड जो महिला है, अगर वो 20 से 24 वीक्स के बीच में अगर उसका प्रेगनेंसी है तो वो क्या कर सकती है, वो अबॉर्शन करा सकती है। लेकिन इन केस अगर उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला गया है या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, वो अबॉर्शन करा सकती है। एक्सॉर्टिंग द गवर्नमेंट टू हैव, एक्सॉर्टिंग का मतलब होता है एनकरेज करना, द गवर्नमेंट टू हैव ए फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सरकार को एनकरेज करते हुए, उसको प्रोत्साहन देते हुए
एक तरीके से कहा है कि सरकार को फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या, तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना होगा, एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत खुले तरीके से इसके ऊपर, इस कानून की तरफ विचार करना होगा। द बेंच पॉइंटेड आउट, बेंच ने इस बात पर इशारा किया है दैट द रूल्स मेंशन पार्टनर नॉट हस्बैंड, कि रूल के अंदर क्या बोला गया है, पार्टनर को मेंशन किया गया, ना कि हस्बैंड के अंदर, कि एक अनमैरिड वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, जिसका प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्तों का है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसको छोड़कर चला गया है, तो उस केस में जो महिला है वो क्या करवा सकती है, अपना अबॉर्शन करा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये खामी थी पहले हमारे कानून के अंदर, उस खामी को दूर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फेटेड का मतलब ऑनर करना, सम्मान करना, फॉर टेकिंग अ लिबरल व्यू ऑफ द लॉ, अगर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सम्मान किया गया, उसने एक बहुत ही लिबरल, एक फ्री, एक बहुत ही एक उदारवादी एक व्यू लिया है, उसके ऊपर दृष्टिकोण रखा है कानून के प्रति, इट्स एक्ट ऑफ पनिशिंग द पुशिंग सॉरी इट्स एक्ट ऑफ पुशिंग एनवलप फर्दर टू सेट राइट एग्जिस्टिंग anomalies in law is to be celebrated in full measures। और कहीं ना कहीं इसके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिबरल व्यू लिया, जिसके तहत मतलब जो हमारा कानून है उसको, कानून को, उसके अंदर खामियों को दूर करते हुए उसने क्या किया है, उन खामियों को दूर किया है। इट्स एक्ट ऑफ पुशिंग, और मतलब ये जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उसको पुश करना, द एनुअल फर्दर, एनुअल फर्दर का मतलब होता है यहाँ पे मतलब किसी चीज को और ज्यादा एक्सटेंड करना, सेट राइट, और जो हमारी खामियां हैं, जो एनोमलीज हैं, उनको क्या करना, उनको ठीक करना इन लॉ, कानून के अंदर, इज टू बी सेलिब्रेट इन फुल मेजर्स, और इनको पूरे तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए इसको, क्योंकि जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया गया है, और उन खामियों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि कानून की जो खामियां हैं उनको दूर किया गया है। एट ए टाइम when the United States Supreme Court's recent ruling overturning Roe versus Wade has drawn that nation back several decades on abortion questions। और फिलहाल अगर देखा जाए एट ए टाइम, एक ऐसे समय पे जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने फिलहाल कुछ एक महीने पहले की बात होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन के तहत रो वर्सेस वेड, उस डिसीजन को ओवरटर्न किया, ओवरटर्न का मतलब उसको उलट दिया, और उस डिसीजन के तहत मतलब जो जो मैरिड वुमेन है उनको प्रेगनेंसी का अधिकार था उनका, उनको छीन लिया गया। और कहीं ना कहीं इस डिसीजन की वजह से वो जो देश है अमेरिका है, उसको सेवरल डिकेड्स बैक अबॉर्शन क्वेश्चन यानी गर्भपात के सवाल को लेकर अमेरिका ने खुद को बहुत दशकों पीछे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि उस डिसीजन के तहत कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये बोला कि जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो वहां पर अबॉर्शन नहीं करा सकती है, कुछ सर्टेन रूल्स थे वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ओल्ड फैशन जो अप्रोच है अमेरिका ने दिखाई है, लेकिन फिलहाल इंडिया की तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ने उन खामियों को दूर करने, उन खामियों को दूर करते हुए अनमैरिड जो वुमेन है जिनके पार्टनर्स उनको छोड़कर चले गए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है उनको वो राइट्स दिए गए हैं जिससे कि वो अपने अबॉर्शन करा सके। इंडियाज अपेक्स कोर्ट मूव स्टैंड्स आउट इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, और इंडिया का जो डिसीजन है डेफिनेटली सी बात है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डिसीजन उसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि अमेरिका ने जो डिसीजन लिया उसके तहत जो मैरिड जो महिलाएं हैं डेफिनेटली वो अपना अबॉर्शन नहीं करा सकती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो राइट दिया गया है। इट इज द श्योरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट्स विलिंगनेस टू बी मॉडर्न, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि कोर्ट इच्छा रखता है टू बी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया विकासशील, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो अदालत है वो क्या चाहती है कि जो मॉडर्न होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, विकासशील होना चाहिए, इन ऑर्डर टू रिमूव एंटी डिलीवियन। एंटी डिलीवियन का मतलब होता है एक तरीके से ओल्ड फैशन्ड, एंड इनकंसिस्टेंसीज का मतलब हो गया एक तरीके से खामियां इन एग्जिस्टिंग लॉज, यानी हमारी जो जो कानून है उसके अंदर जो ओल्ड फैशन्ड कुछ चीजें हैं जिसकी जो खामियां उनको दूर करने का विचार कर रही है कहीं ना कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट। It is also the full spirit of Article 14th of Constitution that guarantees to all person equality before the law and equal protection of laws। और कहीं ना कहीं हमारा जो 14वां जो आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो ये उसको गारंटी भी देता है, ऐसा नहीं कि उसका उल्लंघन किया गया है, जिसके तहत मतलब हर एक इंसान को इक्वालिटी का अधिकार है, एट द सेम टाइम उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, उनको संरक्षण भी मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी पालन किया गया है। The law cannot cherry pick beneficiaries। चेरी पिक
मतलब हो गया एक तरीके से बेस्ट मतलब चीज को लेना, बेनिफिसेज। जो कानून है वो सिर्फ बेस्ट चीजों को नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। एंड इफ देयर इज टू बी एनी इफ देयर इज टू बी एनी जस्टिस एट ऑल, और अगर कोई न्याय की बात है, द एंटीक्विटेड प्रिंसिपल ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वर बिल्ट, और मतलब वो पुराने के पुराने, एंटीक्विटेड का मतलब ओल्ड, प्रिंसिपल सिद्धांत, ऑन विच एक्ट्स वर बिल्ड, मतलब पुराने वो सिद्धांत जिसके तहत मतलब कानून को बनाया गया था, कैन नॉट कंटिन्यू टू फ्रस्ट्रेट यंग वुमेन। तो उन पर्टिकुलर पुराने कानूनों को पालन करते हुए जो यंग जो महिलाएं, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता है, उनको निराश नहीं किया जा सकता है। हु क्लेम ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ फ्रीडम ऑफ देयर ओन बॉडी, और जो कि अपनी बॉडी के ऊपर एक फ्रीडम चाहती है इन केस मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है सॉरी, और उनके पार्टनर उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको इस चीज की लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपना अबॉर्शन करा सके। पहले ये कानून नहीं था, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो अपना डिसीजन लिया, जिसके तहत अगर कोई भी महिला 20 से 24 वीक्स की प्रेग्नेंट है और अनफॉर्चुनेटली उसका जो हस्बैंड सॉरी उसका जो पार्टनर है उसको छोड़कर चला गया है, तो डेफिनेटली सी बात है वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कानून के अंदर खामी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस खामी को दूर किया है, राइट? So my dear friend, this is all about from this article. The tone of this article was suggestive. I tried my best to simplify this article. I really believe you have understood it. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.